हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मेरे पास ज़ैनब कत्ल केस का मुल्जिम इमरान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुल्जिम 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लवाहिकीन का कातिल को संसार करने का मुतालबा। अदालतों में केस साल चलते हैं। मुद्दई के जब जज्बात और एहसासात मर जाते हैं तब फैसला आता है। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की निज़ाम इंसाफ में खामियों की निशानदेही। अदालतें मुनासिब वक्त के बाद फैसले देने की अपील। कराची में नकीबुल्लाह के साथ कत्ल किए गए दूसरे नौजवान नजर जान के लवाहिकीन भी सुरहाबगोट जलसे में पहुंच गए, इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद राव अनवार को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। राव अनवार जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए कोशिश करने लगे। आईजी सिंध ने राव अनवार की गिरफ्तार के लिए कमेटी कायम कर दी। गुरम एजेंसी में अमरीकी ड्रोन हमला, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक तरफा कार्रवाइयों को बाहमी ताउन के रूह के मुनाफी करार दे दिया है। हमेशा इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दिया। अपनी हुदूद में खुद कार्रवाई को सबसे अहम समझते हैं। इत्तेहादी फौज ने ड्रोन हमले में अफगान मुहाजिरीन कैंप को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। मजबूत और पायदार शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फाटा की इक़्तिसादी तरक्की की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कलअदम शख्सियात और तंजीमों पर पाबंदी का जायजा। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम की इस्लामाबाद आमद। टीम को पाकिस्तानी हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में पागल कुत्ते का हमला, 8 तालिबात को काट लिया। तालिबात को अस्पताल में वैक्सीन लगा दी गई। पाकिस्तानी चांद पर तो ना पहुंच सके लेकिन चांद गाड़ी जरूर बना ली। रायवंड के भंबा रोड पर फर्राटे भरने वाली चांद गाड़ी 6 से ज्यादा मुसाफिरों का बोझ उठाती है। कम उम्र नौजवान चलाते हैं, आसमान से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं लिया आबिद। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे। सियासी मैदान से अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने असेंबली तहलील करने की खबरों की तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि कोई इदारा नहीं चाहता कि असेंबली तहलील हो। नून लीग का इम्तिहान है कि वो पार्लियामेंट के साथ है या फिर पार्टी के। इंतखाबात वक्त पर होना जरूरी है। खुर्शीद शाह ने लाहौर में अपोजिशन के एहतजाज को कामयाब करार दिया। कहा, जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद थी एहतजाज कामयाब था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शो नाकाम हुआ। एहतजाज में लोगों को ना लाना पीटीआई की नाकामी है। अपोजिशन लीडर आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में एंकर आसमा शराजी से गुफ्तगू कर रहे थे और तफसीली इंटरव्यू आप प्रोग्राम फैसला आपका में आज देख सकेंगे। खुर्शीद शाह ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कोई अदारा नहीं चाहता, मैं बड़े फसूल से कहता हूँ, कोई ऐसा अदारा बाहर से नहीं चाहता कि असेंबलियाँ ख़त्म हो। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे नून का इम्तहान चलेगा कि वो अदारे के साथ हैं या सिर्फ पार्टी के लिए बात करते हैं। अगर वो अदारे के साथ, पार्लियामेंट के साथ नहीं है, वो ज़ाती अना पे लड़ाई पे चले जाते हैं और फिर लड़ाई से सिस्टम डीरेल हो जाता है, तो उसका कसूर तो नून पे ही होगा। इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है। टाइम पीरियड बड़ा कम है और इसमें
लोग अपीलों में जाएंगे, राइट ऑफ अपील आप छीन नहीं सकते लोगों के साथ। क्या होता है, मगर इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इलेक्शन कमीशन टाइम पे करवाए। तो इस हक में हूँ, कराना पड़ेगा, उनको कराना पड़ेगा। नहीं करा लिया तो फिर उसके लिए कानून रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमें जो अलायंसेज हैं उसमें चलना पड़ता है, कभी कामयाब जाता है, कभी नाकाम जाता है। जब तक पीपुल्स पार्टी वहाँ खड़ी थी, कामयाब था, पीपुल्स पार्टी थी, पीपुल्स पार्टी के लोग थे। और जब दूसरे आए, वो कहते हैं कि हम जहाँ जाते हैं लोग मक्खियों की तरह आ जाते हैं। उस दिन लाहौर के लोगों ने जो पीटीआई के साथ थे, पता नहीं क्यों नहीं आए मक्खियों की तरह। नेचुरली पीटीआई भी है, जिम्मेदार को अपने बंदे लेके आना चाहिए था। तो यह है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का मौक़िफ़, जिसमें वो कहते हैं कि पार्लियामेंट तहलील की जाए, ये किसी की भी सोच नहीं है। और वो कहते हैं कि नून लीग फैसला कर ले कि आया वो किसके साथ है। बहरहाल इस सिलसिले में मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में फैसला आपका की एंकर पर्सन आसमा शिराजिया में ज्वाइन कर चुकी हैं। आसमा, आपने खुर्शीद शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है जो आज रात नाज़रीन देख भी सकेंगे। खुर्शीद शाह की बातों से साफ नजर आ रहा है कि अपोजिशन जमातों के दरमियान इख्तिलाफात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक दूसरे पर शदीद तनकीद कर रही हैं, हालिया दिनों में तो भरपूर हो रही है। तो क्या इन हालात में पाकिस्तान अवामी तहरीक की छतरी तले हुकूमत के खिलाफ कोई कामयाब तहरीक आप समझती हैं मुतवक्के? जी, हमें नहीं लगता कि कोई हुकूमत के खिलाफ कोई कामयाब तहरीक अपोजिशन ला सकेगी। लेकिन जो बहुत अहम बात थी वो खुर्शीद शाह साहब का ये कहना था कि 1 फरवरी को या उसके बाद किसी भी वक्त पीटीआई मुस्ताफी हो सकती है कौमी असम्बली से। और अगर वो मुस्ताफी होती है तो सेनेट पे के इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता उन्होंने चैलेंज किया परवेज खटक को कि अगर वो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो काम नहीं कर पा रही तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको असेंबली तोड़नी चाहिए। लेकिन वो ये चैलेंज करते हैं और ये वो शर्त लगाते हैं कि इस मामले के ऊपर वो किसी तौर पे असेंबली तहलील नहीं होने देंगे, जो कि परवेज खटक साहब के बारे में उन्होंने बताया। तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो एक गुमगुम की सिचुएशन है उसमें उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन जरूर होगा, के असेंबली भी रहेगी, भी नहीं टूटेगी। अलबत्ता कौमी असेंबली में 1 फरवरी के बाद चूंकि 120 दिन रह जाएंगे और जिनमें इंतखाब नहीं होगा तो पीटीआई मुस्ताफी हो सकती है। ये खुर्शीद शाह साहब ने आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ रिकॉर्ड हुआ उसमें उन्होंने साफ ये बात कही है। दूसरी जो अहम बात वो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह से कंडक्ट करेगा इस इलेक्शन को, और आया वो कुछ देर के अंदर, यानी जो टाइम पीरियड 1.5 महीने का बनता है उसके अंदर डीलिमिटेशन के मामले के ऊपर इस काबिल होगा कि इलेक्शन को बर वक्त करवा सके, जो कि उनके ख्याल में उन्होंने कहा मैं दुआ कर सकता हूँ, उनको उम्मीद है लेकिन यकीन नहीं है कि इंतखाबात इस तनाजुर के अंदर जो है वो सही मुकर्रर वक्त पे हो सकेंगे या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करते हुए इसको मुकम्मल करेगा। तीसरी अहम बात जो उन्होंने कही वो उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते में वो शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब मिलके केयर टेकर सेटअप के ऊपर और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है वो मुशावरत का आगाज कर देंगे। और ये क्योंकि बहुत अहम होगा कि वो केयर टेकर सेटअप के हवाले से क्या क्या कौन कौन आएगा, कौन वजीर आजम होगा, और कायदे इख्तिलाफ के साथ मिल के कायदे अवान को ये बात करनी है, ये मामला तय करना है। लिहाजा उन्होंने कहा कि वजीर आजम अगर ये कह रहे हैं कि वो बेहतरीन कैंडिडेट देंगे तो वो मेरे बगैर ये काम नहीं कर सकते, और ये पीपल्स पार्टी एंड अपोजिशन जो है वो उनको बताएगी कि कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, और ये अगले 1 हफ्ते में ये इस काम का भी आगाज हो जाएगा। एक और बहुत अहम उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि सेनेट के चेयरमैन के ऊपर कोई डील नहीं हुई है, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन सेनेट होगा। और ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली कही कि हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान से हमारे नुमाइंदे मुंतखब हों और सेनेट के अंदर जो अक्सरियत है वो हमारे पास हो और हम ही अपना चेयरमैन लेके आए। उन्होंने चेयरमैन नैब को भी कोई अहम मशवरे भी दिए और खबरदार भी किया है। उन्होंने चेयरमैन नैब की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर उनको कहा है कि वो बहुत अच्छा काम करें, लेकिन उनके जो नीचे के लोग हैं वो खतरनाक खेल खेल रहे हैं, और उन्होंने खबरदार किया कि वो नैब के जो अमला है, जो नीचे के लोग हैं, वो खतरनाक खेल खेलना बंद करें। बहुत ही अहम बातें जो नेक्स्ट सेटअप है उसके हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने कही है, और उन्होंने कहा है कि पावर शो जो नाकाम हुआ है लाहौर में, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है और किसी पे नहीं। इसमें एक खबर और है जो ज़ेरे गर्दिश है, और वो पीटीआई की जानिब से इस्तीफों की है, और इमरान खान भी इसका इशारा दे चुके हैं। लेकिन फिर शेख रशीद का यू टर्न और अब खुर्शीद शाह भी असेंबली तहलील करने की खबरों की तरदीद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत भी इत्मीनान में नजर आ रही है। तो फिर इस सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि कोई तब्दीली मुतवक्किल है?
जी देखिए, अगर कौमी असेंबली से मुस्ताफी हो भी जाते हैं अपोजिशन तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 फरवरी की तारीख इसलिए मेंशन की है खुर्शीद शाह साहब ने क्योंकि इसके बाद असेंबली के 120 दिन रह जाएंगे और 120 दिन जब असेंबली के रह जाते हैं तो बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकता। तो ज़िमनी इंतखाब जब नहीं होगा तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये इत्मीनान होगा कि कोई उनकी जगह मुंतखब होकर नहीं आ सकता। लिहाजा जो फ्लोर क्रॉसिंग है, जो पार्टी का चेंज होना है, धड़ेबंदी है और जो अलाइनमेंट है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। लिहाजा खुर्शीद शाह साहब अपनी खबर की बुनियाद पे और अपने जो एक ज़ाहिर है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये बात कही कि 1 फरवरी या उसके बाद पीटीआई जो है वो मुस्ताफी हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि अगर पीटीआई मुस्ताफी होती है तो ज़िमनी इंतखाब भी नहीं होगा और सेनेट इलेक्शन भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये भी उनका कहना था खुर्शीद शाह साहब का कि अगर वो चले भी जाते हैं तो भी सेनेट इलेक्शन हर सूरत होगा। और चूंकि चेयरमैन सेनेट के लिए जो अक्सरियत PMLN को चाहिए थी वो बलूचिस्तान असेंबली से मैनेज हो चुकी है, लिहाजा सेनेट इलेक्शन जो है कॉम्प्रिहेंसिव टॉक की है ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने। आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी, आपने हमें ज्वाइन किया। बहरहाल ऑपोजिशन लीडर आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में आज रात मौजूद होंगे। एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने उनसे कई हवाले से गुफ्तगू की है, आप मुलाहिजा कर चुकेंगे ये तफसीली इंटरव्यू और आप आज रात ये प्रोग्राम देख सकेंगे। खुर्शीद शाह ने क्या कुछ कहा है ये आप जान सकेंगे।